हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो सेलेनियम ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ विंडो हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विंडो हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बोला किसे जाता है और आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं सेलेनियम के कोड के थ्रू। जैसा कि आप अभी मेरी करंट स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने W3 स्कूल की एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इसमें वी हैव अ मल्टीपल टैब्स। आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टैब्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें से एक टैब ऐसा है जिसमें विंडो हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किया है। देखिए, ये हमारे पास गेट सर्टिफिकेट है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास W3 स्कूल के दो टैब्स ओपन है, एक इंडेक्स पेज और एक सर्टिफिकेशन वाला पेज। तो जब आप जावा में काम करते हैं, जब आप सिलेनियम में काम करते हैं, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करना होता है। तो जैसे ही आप किसी भी लिंक्स पे क्लिक करते हैं, एक नया विंडो अगर आपके पास ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द विंडो हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो विंडो हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने ड्राइवर के करंट ऑब्जेक्ट को स्विच करना पड़ता है दूसरे पेज के ऊपर। तो इसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को हम लोग आज जावा में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेस्ट एनजी के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस मैं आपको जावा के थ्रू करके दिखाऊंगा, देन फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे टेस्ट एनजी में। सो आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 13। सो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना ले रहा हूँ, पैकेज का नाम हो गया डे 13। डे 13 के अंदर राइट क्लिक करके मैं एक क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम कर देता हूँ विंडो अंडरस्कोर हैंडल। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्लास का नाम बना सकते हैं। नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिया है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से कोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोड को थोड़ा सा मैं लार्ज कर दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में और क्लियरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो हम लोग यही लिखेंगे कि वेब पेज को कैसे ओपन किया जाए। तो क्रोम ड्राइवर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर दोनों में से किसी को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप क्रोम ड्राइवर से कोड कर लें, चाहो तो आप वेब ड्राइवर से कोड कर लो, दोनों में से किसी से भी आप कोड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी करंट में यहाँ पर क्रोम ड्राइवर ले रहा हूँ, इसमें ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट उसको ले लिया। देन ड्राइवर डॉट गेट मैथड के थ्रू जो यूआरएल हमको यहाँ पे चाहिए उस यूआरएल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो करंट यूआरएल है वो है w3school.com। तो इस w3school.com की यूआरएल को यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर अपने वेब पेज को लार्ज करना है तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, आप अपने पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको थ्रेड या वेट लगाना है तो मैं अभी थ्रेड लगा रहा हूँ, आप लोग भी थ्रेड का यूज कर सकते हैं। थ्रेड डॉट स्लीप 3000 मिली सेकेंड्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपके पास करंट पेज है, ये आपके पास पेज है, इस पेज का हर पेज का देखो एक यूनिक कोड होता है। वो यूनिक कोड हम निकालेंगे। जैसे हम लोग गेट टाइटल के थ्रू टाइटल निकाल सकते हैं, ऐसे ही विंडो हैंडल के थ्रू इस पेज का एक यूनिक कोड हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ड्राइवर को रिक्वेस्ट करेंगे डॉट गेट विंडो हैंडल, और हैंडल्स आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर आप एक करंट पेज का डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हैंडल का यूज करिए। अगर आप दूसरे पेज का डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो गेट करने के लिए आपको हैंडल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये दो पेज हो गए। जो करंट पेज है इसका डेटा आपको एक्सेस करना है, तो इसके डेटा का जो यूनिक कोड है उसको जब आप जनरेट करेंगे, एक्सेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो जावा आपको बना बनाया मेथड दे रहा है गेट विंडो हैंडल के नाम से। लेकिन अगर आप करंट पेज से दूसरे पेज पे जा चुके हैं, आपको इस पेज का यूनिक कोड अगर आइडेंटिफाई करना है, तो आप हैंडल्स के मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे गेट विंडो हैंडल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। गेट विंडो हैंडल क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसको स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास पेरेंट पेज, तो मैंने इसका नाम रख दिया PARENT_PAGE, ये हो गया मेरा पेरेंट पेज।
अब पेरेंट पेज को जब आप देखेंगे तो SYSO के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट पेज में एक यूनिक कोड जनरेट हो चुका होगा, यानी कि आपने अपने करंट पेज का एक यूनिक कोड एक्सेस कर लिया है। तो इतने से कोड को करने के बाद आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके चेक करके देखिए कि क्या आपका कोड सही है, क्या आपने जो प्रोसेस किया है वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है जैसा आपको चाहिए। तो ये आपका वेब पेज ओपन हो चुका है, इसको आप बंद कर दीजिए और बॉटम पे देखिए ये आपके पास एक यूनिक कोड आ जाता है। तो ये है क्या, ये आपके करंट वेब पेज का एक यूनिक कोड होता है, वो आपने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि आप गेट सर्टिफाइड, इस पे अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। गेट सर्टिफाइड पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी आईडी या एक्सपाथ या किसी ना किसी लोकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इसके इंस्पेक्ट पे जाइए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर इसका एक्सपाथ बना लीजिए। सबसे अच्छा इसका एक्सपाथ बना लेते हैं, डबल स्लैश स्टार। और मुझको यहाँ पे क्या मिल रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एंकर टैग HREF मिल रहा है। आप इस पे डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए गेट सर्टिफाइड करके भी आ रहा है, यानी कि इसी का डेटा हमको एक्सेस करना है। तो एक क्लास वाली जो लाइन है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो ये कहाँ तक कॉपी हो जाएगा, ये एंड है इसका, ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। आप अपने एक्सपाथ को जब बनाएंगे तो नीचे एट द रेट क्लास से लेके जो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, जो कॉपी की है, उसको आप एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको क्या करना है, सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप इसको सिंगल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप एक्सपाथ बनाएं उसको आप सिंगल कोट्स में ही रखिए। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें एक्सपाथ बनाने के मल्टीपल पैटर्न्स मैंने बता रखे हैं। ये हो गया हमारे पास एक्सपाथ। और वेरीफाई कर लीजिए 1 of 1 आ रहा है जी, 1 of 1 आ रहा है। ये भी कंपलसरी है। 1 of 1 कैसे दिखाई देगा, ये देखिए नीचे 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो आप 1 of 1 देख सकते हैं। जब ये 1 of 1 होगा तभी आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। 1 of 2, 1 of 3, 1 of 8 हो तो आप कोशिश करिए कि डुप्लीकेसी यहाँ पे ना जनरेट हो। तो एक्स पाथ आपके पास 1 on 1 ही होना चाहिए। तो 1 of 1 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ड्राइवर को फिर से रिक्वेस्ट करो कि डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और जो आपने एक्स पाथ कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट एक्स पाथ। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये एक्स पाथ हो गया आपके लिए। ये एक्स पाथ देखिए, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स स्टार्ट करिए। और एंड जब आप इस एक्स पाथ को करेंगे तो भी आप इसको यहाँ पे डबल कोट में क्लोज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक्स पाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे पास आ रहा है तो इसका एक तरीका और मैं आपको समझा देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर अपने पास बाई एक्स पाथ इज इक्वल टू बाई डॉट एक्स पाथ, इस तरीके से भी अपने कोड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। बाई एक प्री डिफाइंड क्लास होती है हमारे पास। बाई एक्सपाथ हो गया इज इक्वल टू बाई डॉट एक्सपाथ। तो बाई डॉट एक्सपाथ का आपने क्या बना दिया, एज अ वेरिएबल बना दिया। और जब आप नीचे यूज करेंगे तो ये पूरी लाइन आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बता दिया आपको, कि आपने जो ऊपर ये एक्सपाथ बनाया था, सीधे सीधे इस एक्सपाथ को उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ये आपका काम हो जाएगा। तो जो कोड आपको बहुत ज्यादा वाइड दिख रहा होता है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट तरीके से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस कि आप इस तरीके से अपने कोड को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें डॉट क्लिक की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में डॉट क्लिक की फंक्शनैलिटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है कि पहले ये वेरीफाई कर लीजिए कि क्या मेरा पेज एक पेज से दूसरे पेज पे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके रन करेंगे तो आपको यहाँ पर अब दो विंडो ओपन होके दिखाई देंगी। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब आपके पास दो विंडो यहाँ पर आ चुके हैं। अब सेकंड वाले विंडो का अगर आप टाइटल निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस हो सकता है, मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। कि मान लीजिए आप सेकंड वाले विंडो का टाइटल निकालना चाहते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे जस्ट ड्राइवर
डॉट गेट टाइटल करके हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाली विंडो का टाइटल आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। टाइटल इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल और SYSO करके ये जो टाइटल आपके पास आ रहा है इसके टाइटल को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आप एप्लीकेशन को दोबारा से रन करके देखिए आपके पास टाइटल क्या आ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम रन हो गया। देखिए क्या आ रहा है, W3 ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल जो आपके पास लिख के आ रहा है, ये टाइटल तो आपके करंट पेज का है। ये देखिए जो हमारे पास पेज है, देखिए उसका निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएंगे तो देखिए W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स आपके पास आ रहा है, जबकि मुझे कौन सा चाहिए था, सेकंड वाला चाहिए। सेकंड वाले का टाइटल आप देखेंगे तो ऊपर लिख के आएगा सर्टिफिकेशन कोर्स कैटेलॉग W3 स्कूल, ये मुझे एक्चुअल में टाइटल चाहिए था। तो इसका ड्राइवर अपने करंट पेज से दूसरे वाले पेज के ऊपर गया ही नहीं, इसलिए उसने उसको एक्सेस भी नहीं किया। तो इतने प्रोसेस को करने के बाद हमको ये क्लियर हो गया कि अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में वो अभी भी करंट पेज पर यानी कि पेरेंट पेज के ऊपर अप्लाई कर रहा है पूरी प्रोसेस को। तो मैं यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी अगर ऐड करना भी चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना भी चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुझे सेकंड पेज के लिए करनी है। तो सेकंड पेज तक पहुंचा कैसे जाए, अपने ऑब्जेक्ट को एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच कैसे कराया जाए, तो स्विच कराने के लिए ही विंडो हैंडल्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब आगे देखते हैं। तो आपने ये जो निकाल रखा है ना टाइटल, इस टाइटल का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करना है किसी दूसरे में। वो कैसे होगा अब उसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट विंडो हैंडल्स आ रहा है। अब गेट विंडो हैंडल्स क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक सेट रिटर्न कर रहा है। सेट का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जावा की नॉलेज तो जावा के अंदर, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जावा की नॉलेज है तो जावा के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास सेट की प्रॉपर्टीज होती है, उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज जो भी आपको चाहिए होती है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो गेट विंडो हैंडल्स ये कह रहा है कि अगर आपके पास सेकंड वाली पोजीशन का डेटा कोई है तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो वो कैसे स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेट लगा सकते हैं। यानी कि जो डेटा आपके पास गेट विंडो हैंडल्स क्या रिटर्न कर रहा है, सेट रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं सेट, और सेट में क्या डाल सकते हैं, स्ट्रिंग को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या करेगा, जो सेट आपके पास है वो कोई ना कोई वैल्यू को लेगा और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मान लीजिए अभी हम एस नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। जो सेट है ये हमको जावा के यूटिल पैकेज से मिल रहा है, तो हमने इसको जावा के यूटिल पैकेज से एक्सेस कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो SYSO करके आप यहाँ पे एस को चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे पास करंट सिचुएशन में क्या आएगा। ये जो नीचे वाला हमारे पास टाइटल था ये अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो कोड को थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। राइट क्लिक करके रन करके अब हमको दो चीजें देखनी है कि हमारे पास सेट के अंदर एक्चुअल में क्या आ रहा है। क्या सेट में सेकंड वाले पेज का कोई एक यूनिक कोड आ रहा है, क्या ये यूनिक कोड को स्टोर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हमको लोगों को सिर्फ ये चीज यहाँ पे चेक करनी है हमको। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना है कि एस में क्या आ रहा है। तो ये देखिए एस में आपके पास दो पेज आ रहे हैं। एक ये फर्स्ट पेज का डेटा आ रहा है यानी कि पेरेंट पेज का, और ये पेरेंट पेज का भी डेटा भी है और सेकंड पेज का डेटा भी है। तो ये दोनों का ही डेटा आपके पास सेट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ड्राइवर ने क्या किया यहाँ पर, एक कलेक्शन बना दिया, एक एरे बना दिया जिसके अंदर
दोनों डेटा को एक्सेस करा रही है, यानी कि 2 पेज हैं, 3 पेज है, 4 पेज हैं, जितने भी पेजेस होंगे सबका डेटा उठा के एक एस के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे इटरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसको 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर इटरेटर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा में हम लोग यहाँ पर इटरेटर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इटरेटर। ये इटरेटर ई क्या है, वो आपका रैपर क्लास होती है। देन इटरेटर आई इज इक्वल टू एस डॉट अगेन इटरेटर। ठीक है, इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो डेटा आपके पास निकल के आ रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का ही आ रहा है, तो इसलिए आपके पास जो रैपर क्लास यहाँ पे ई में होगी वो भी स्ट्रिंग टाइप की ही होनी चाहिए। यानी कि जैसा डेटा आप यहाँ पे निकाल रहे हैं रैपर क्लास भी उसी तरीके की होगी, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कोड को समझने में, कोड को इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको आसानी में। अब इटरेटर का क्लास ये कह रहा है, इटरेटर का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप यहाँ पर 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इटरेटर मेथड्स। तो यहाँ पर आप उसके लिए वाइल लूप लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे वाइल, तो देखिए 3 अलग अलग तरीके के लूप्स आ रहे हैं। एक आ रहा है इटरेट द एनुमरेशन का, एक आ रहा है विद इटरेटर, और एक आ रहा है विद कंडीशन। तो हम लोगों को इटरेटर्स वाला यूज करना है, तो आप सेकंड वाले को यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके पास क्या निकल के आया, वाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट ने क्या किया यहाँ पर, हैज नेक्स्ट ने जो भी आपके पास डेटा निकल के आ रहा था वो सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग में तोड़ दिया। अब आप अगर यहाँ पर एस वाई एस ओ करके चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास, ये हमारे पास हो गया पेरेंट का डेटा, और 1 बाय 1 हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा चाइल्ड का डेटा, यानी कि सेकंड क्लास का या सेकंड वेब पेज का डेटा अगर हमारे पास आएगा तो वो कैसे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट इन द सेंस कि ये जो नेक्स्ट आपके पास पेज आ रहा है उसको आप मान लीजिए कि ये हमारे पास चाइल्ड पेज है। तो चाइल्ड पेज का जो भी डेटा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं एस वाई एस ओ करके पहले देख लेता हूँ कि एक्चुअल में चाइल्ड में आ क्या रहा है, दोनों का ही डेटा आ रहा है या सिंगल सिंगल डेटा आ रहा है, इसको बस चेक करना है। तो इतना कोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे दोबारा से चेक करके देखिए कि आपके पास सेट्स के साथ साथ जो डेटा आ रहा था वो इटरेटर में कैसे आ रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है या दोनों ऑब्जेक्ट्स का डेटा आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए इसने पहले C1 वाला है, तो ये फर्स्ट वाले वेब पेज का डेटा हो गया, ये सेकंड वाले वेब पेज का डेटा हो गया। यानी कि चाइल्ड में, चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बना रखा है या वेरिएबल आपने बना रखा है चाइल्ड में, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों डेटा आ गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आने वाला है उसमें क्या करेंगे, वाइल में, वाइल के अंदर ही एक इफ की कंडीशन लगा देंगे। इफ ये जो पेरेंट का डेटा है ना, यानी कि जो पेरेंट पेज है वो डॉट इक्वल्स है अगर चाइल्ड के, ठीक है ना, तो आपके पास प्रोसेस अलग हो जाएगी, तो वो डेटा मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ही इसका ऑब्जेक्ट आगे वाले पे जा पाएगा। तो पेरेंट वाला और चाइल्ड वाला ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे डज नॉट इक्वल की एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि डज नॉट इक्वल का जो ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है। इस तरीके से आपको ये डज नॉट का सिंबल्स मिल जाएगा, इस डज नॉट के सिंबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा अब आपके पास कंप्लीट प्रोसेस। अब क्या होगा, इतना करने के बाद अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी तब ये कहेगा कि ठीक है, अगर वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम अपने विंडो को स्विच कर सकते हैं। यानी कि आप अपने ड्राइवर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जब फर्स्ट वाला पेज का ड्राइवर और सेकंड वाले पेज का ड्राइवर की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी तब आपका स्विच कर जाएगा वेब पेज का ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है ड्राइवर डॉट
स्विच टू डॉट विंडो। तो आप अपने विंडो को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर उसको स्विच कर जाओ। तो किस में स्विच कर जाओ? सेकंड वाले में, क्योंकि आपका जो करंट पेज है वो तो भाई चाइल्ड वाला हो गया ना फिर। तो चाइल्ड वाले के ऊपर आपको स्विच करना है, तो आपने यहाँ पे चाइल्ड वाले के ऊपर स्विच कर दिया। तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो चाइल्ड वाले के पास होना चाहिए। लेकिन ये कैसे वेरीफाई होगा कि एक्चुअली में वो चाइल्ड वाले के पास ही है? तो या तो आप अपने पेज में, जैसे आपके पास सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज में कुछ भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसका टाइटल निकालना है, तो मैं इस पेज का टाइटल निकाल सकता हूँ। मुझे यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद ये हमारे पास गेट स्टार्टेड आ रहा है। इसका मैंने यहाँ से कॉपी करके एक एक्सपाथ ले लिया। आप लोग एक्सपाथ जनरेट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, दो प्रोसेस दिखा रहा हूँ। पहला, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। इस पेज का टाइटल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया स्ट्रिंग पेज टू, पेज 2 अंडरस्कोर टाइटल, क्योंकि मुझे सेकंड पेज का टाइटल चाहिए, इसलिए मैंने जो नाम रखा है वो उससे रिलेटेड रखा है। तो पेज 2 का टाइटल हो जाएगा। SYSO करके आप यहाँ पर पेज 2 का टाइटल ले सकते हैं। प्लस साथ में अगर आपको ड्राइवर को रिक्वेस्ट करनी है कि वो वहां पे कुछ क्लिकिंग की फंक्शनैलिटी भी करे, तो फाइंड एलिमेंट के थ्रू बाई डॉट एक्सपाथ करके जो भी एक्सपाथ आपने वहां से कॉपी किया उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के बाद आप इसको रीचेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और डॉट क्लिक की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करंट पूरा फोकस जो होगा उसके ऊपर हो जाएगा कि आप वहां पे किसी पेज में, सेकंड वाले पेज में किसी सिचुएशन को क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इतना काम करके पूरे एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करके देख लीजिए। पहला आपका वेब पेज बहुत आसानी से ओपन हो गया है। सेकंड वाला पेज भी आपके पास ओपन हो गया है। इस सेकंड वाले पेज को ओपन होने के बाद वो टाइटल भी निकाल लेगा, प्लस गेट स्टार्टेड पे क्लिक भी कर देगा। तो क्लिक हो चुका है, बहुत फास्ट होता है इसलिए आपको शायद पता नहीं चला होगा। तो मैं पहले इसका देख लेता हूँ कि ये देखिए आपके पास टाइटल निकल के आ गया सेकंड वाले, ठीक है। यही तो आ रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स करके आ रहा है ना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि सर्टिफिकेशन कोर्स करके ये हमारे पास एक पेज का टाइटल आ गया है। गेट स्टार्टेड वाला बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो गया था। तो अगर आप चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे थ्रेड या वेट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप करके 3000 मिली सेकेंड थोड़ी देर के लिए अपने वेब पेज को होल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा होल्ड हो जाएगा और इस तरीके से हम कंप्लीट प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोबारा से लास्ट टाइम मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ कि कंप्लीट प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ये सबसे पहले अपने वेब पेज को लोड करेगा, उसमें यूआरएल को डालेगा, यूआरएल को ऐड करने के बाद आपका वेब पेज को लार्ज कर देगा। ठीक है, ये वेब पेज लार्ज हो गया। नेक्स्ट वाले पेज पे चला गया। इसका टाइटल एक्सेस कर लेगा और एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। थोड़ी देर के लिए पेज को होल्ड करने के बाद दोबारा से गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करेगा और नीचे ये सारा डेटा आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे पेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गेट विंडो हैंडल का जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाता है कि इफ वी हैव अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस, सो हाउ कैन वी हैंडल द पेजेस हियर। कैसे आप उसको हैंडल करोगे, कैसे आप उनके पेजेस के जो फंक्शनैलिटीज है, जो फंक्शनल टेस्टिंग है, उसको आप यहाँ पे कैसे करोगे। सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।